अगर आपका पार्टनर शादी के बाद भी अपने एक्स से बात कर रहा है, उससे रिश्ता रख रहा है, तो क्या करें? देखिए, ये सब ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, ये पहले भी होता था। लेकिन जब लड़के लड़की की शादी हो जाती थी तो लड़की कहाँ लड़का कहाँ। चिट्ठी पत्री के ज़माने में उसे तक पहुँचना, उसे ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन अब आसान हो गया है। फ्री का इंटरनेट, सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं से किसी का भी पता लगा लेते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उनका कनेक्शन एक दूसरे से टूट नहीं पाता। भले ही उनका मकसद टाइम पास करना हो, अपने पार्टनर को नुकसान पहुंचाना न हो, पर वो पूरी तरह से अपने पार्टनर के भी नहीं होते। उनके बीच हमेशा गैप रहता है, बल्कि समय के साथ वो गैप और बढ़ता जाता है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ की सारी समस्याओं का समाधान मिल सके। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, चाहे जितने आसपास मैं देख रही हूँ आजकल, कि लड़का लड़की जब प्यार करते हैं और उनके बीच में अनबन हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, तो वो एक दूसरे को जलाने के लिए वो किसी और से शादी कर लेते हैं। और उनके बीच में बाद में अनबन ठीक हो जाती है, सही हो जाती है, तो फिर वो अपने एक से बात करना शुरू कर देते हैं। और बात तो करते ही हैं, चुपके से मिलने जुलने का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। या ये हो सकता है कि घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी और से करा दिए हो, और उस समय वो बता नहीं पा रहा हो कि मैं किसी से प्यार करता हूँ या मैं किसी से प्यार करती हूँ। तो जो भी रीज़न हो, एक बेकसूर को क्यों सज़ा देते हो? उसकी क्या गलती है? जब वो बेचारा या बेचारी आपके लिए, आपके प्यार में पूर्ण रूप से समर्पित है, वो कभी ये चेक नहीं करता कि आप मोबाइल पे किससे बात करते हो, चाहे आपकी मोबाइल में क्या हो। अगर वो देखेगा तो सखी पार्टनर कहलाएगा। अब उनको लगता है कि उनके एक्स का प्यार उनके लिए जाग गया है। अब उनको लगता है कि अब तो उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, इधर पार्टनर तो है ही परमानेंट और इधर से भी दोनों तरफ से मिल रहा है। तो आपसे प्यार वो नहीं करता, वो आपके सिर्फ मज़े ले रहा है। देखिए, मैं एक वाकया बता रही हूँ, शायद आपको इससे सीख मिल सके। एक बार मैं ट्रेन से आ रही थी, मेरे सामने वाली सीट में लड़का बैठा था। वो किसी लड़की से बात कर रहा था, चूँकि वो ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था, इसलिए मैं सुन पाई। वो किसी लड़की से बात कर रहा था कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है और तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया है। तो वो कह रही थी कि अगर हस्बैंड तुम्हारा कॉल आएगा, वो देख लेगा कि किसका कॉल आ रहा है, इसलिए ब्लॉक करके रखी हूँ कि जब मेरा मन करता है मैं खोल के तुमसे बात कर लेती हूँ, चाहे बाद में देखती हूँ तो बात करती हूँ। अच्छा, वो उसको और तमाम तरीके कुछ बताया, बात किए दोनों, और उससे बात करने के बाद तुरंत अपने दोस्त को कॉल मिलाया और उससे जो भी उससे बात हुई थी उसको पूरी बात बताया। और बताने के बाद कह रहा है कि अपने हस्बैंड को उल्लू बना रही है, जब वो अपने हस्बैंड का नहीं होगी तो मेरा क्या होगी, ऐसे ही टाइम पास कर रही है। अब बताइए, इससे तो यही सीख मिलती है कि जो पहले हुआ उसको दफन करो और पूरी निष्ठा से अपनी शादी के रिश्ते को निभाओ। क्योंकि आप पहले जो गलती कर चुके हो, अपनी अच्छाई से अपने कर्म को सुधार कर उस गलती का प्रायश्चित कर सकते हो। अगर मैं ये कहूँ कि पार्टनर का मोबाइल चेक करते रहना चाहिए, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि ये तो हुआ कि विश्वास नहीं करते। तो जब विश्वास नहीं होगा तो पूरी तरह से समर्पित रिश्ता कैसे निभाएंगे? अगर मान लीजिए आपने चेक भी कर लिया, आपको कुछ उसमें मिल भी गया, तो आप उसको गलत साबित करने जाएंगे तो वो भी आपको गलत साबित कर देगा। ऐसा ही एक वाक़या है कि एक लड़का, उसकी शादी अभी 1 साल हुई और उसकी पत्नी दिन भर बात करते रहती थी, और वो ये नहीं देखा किससे बात करती है, लेकिन वो क्या किया कि गुस्सा के कि दिन भर बात करते रहती है, उसका फ़ोन तोड़ दिया। और फ़ोन तोड़ने के बाद फिर वो लड़ाई करने लगी तो हाथ भी उठा दिया और वो थाने चली गई और उसको दहेज उत्पीड़न के केस में फंसा दी। तो ये भी है कि अगर चेक करेंगे, गलती निकालने जाएंगे तो आप ही गलत साबित हो जाएंगे। वो चाहे पत्नी हो या चाहे पति हो, किसी की भी, आप एक गलती निकालेंगे, आप पे 10 गलती का लांछन लगा के आपको वो कुछ भी कर सकता है। तो जब से ये दोनों वाक़या मेरे सामने आया है, तब से मैं खुद उलझी हुई हूँ इस समस्या का समाधान ढूंढने में। जब भी समाधान के करीब पहुँचती हूँ, तब तक वो समाधान दूसरी समस्या लेकर के आ जाता है। उसके पास पहुंचती हूँ तब तक तीसरी समस्या आ जाती है। तो मैं खुद भी नहीं पहुंच पा रही हूँ कि इसका समाधान कोई निकाले तो क्या निकाले, कि कैसे पता करे, इस पे क्या रिएक्शन ले। कहेंगे कि रिश्ते निभा ले जाओ, मतलब कैसे निभाएं? तो मेरे सामने इसके 2 ही समाधान आ रहे हैं। एक तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो जैसा जिसका कर्म होगा वो उसके सामने आएगा। जो किसी बेकसूर को धोखा देगा वो खुद धोखा खाएगा एक दिन।
दूसरा ये कि आप अगर ऐसा कुछ है भी तो आप इतना उसको प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए। अगर रिश्ता निभाना चाहते हैं तो आप उसको इतना प्यार दीजिए कि आपके अलावा वो कहीं कुछ सोच ही ना सके। तो उम्मीद है मेरी वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।